हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम है 10th बोर्ड के वो आ चुके हैं, बहुत ही नज़दीक है। तो आपके लिए एक मैं फास्ट रिवीजन एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बताऊँगा। अगर वो भी करके गए तो आपके इनमें से एक भी सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आप इस चैप्टर में बता दूंगा, और कौन कौन से चैप्टर जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी अपन जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज कोई फ्लो होता है तो अपन बोलते हैं कि वहाँ पे करंट आया। ठीक है, इसको फ्लो को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे टर्म आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और सर्किट। सर्किट अपन जानते हैं, जैसे ये यहाँ पे शो किया गया है कि जिसमें इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, रजिस्टर भी होते हैं, ठीक है, बैटरी भी लगी होती है, और ये रेजिस्टेंस आर, इसका पोटेंशियल वी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा बेसिक सारी चीज़ें। तो इसको अपन सर्किट बोलते हैं, और इसमें एक करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, जिसको अपन आई बोलते हैं, दैट इज करंट होता है ना। चार्ज फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सारी चीज़ें इसमें दी गई है, बस आपको वन बाय एक बार रिवाइज करना है ना। पढ़ोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो करंट होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल सवाल आ सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, ठीक है, वो अपन को क्या देगा? करंट देगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहाँ से एक करंट फ्लो आई हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट फ्लो, जैसे कि यहाँ पे मान लो आपको बोला गया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर ड्रॉन इन द फिलामेंट, ठीक है, और ये 10 मिनट के लिए फ्लो होता है, तो बताओ तो कितना चार्ज। तो अपन जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपन टी। तो क्यू क्या हो गया? आई इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको करंट कितना बोला है? 0.5, है ना। और यहाँ पे कितने? 10 मिनट के लिए। बस आपको याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूनिट लेंगे वो अपन ऐसा यूनिट में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट लेते हैं वो अपन ऐसा यूनिट लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट को अपन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम कितना? 10 मिनट, और सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है 300 गुलाम। ठीक है, इसकी यूनिट लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर यहाँ से काट लेते हैं ना अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है। तो यहाँ पे गुलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास चार्ज कितना आ जाएगा? 30। इतने सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते। तो बस आपको यहाँ से एक फॉर्मूला ये है जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आ जाए तो कर देना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी अपन बैटरी लगाते हैं, है ना, बैटरी लगाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव का V माइनस। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा V इजिकल टू V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, डेट इज W बाय क्यू, है ना। पोटेंशियल का क्या निकल के आता है? W बाय क्यू, यानी कि जो वर्क डन कर रहा है कितने चार्ज पे? यूनिट चार्ज में, उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो होता है W वर्क डन बाय क्यू, यानी कि एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को अपन कितना लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी से। और आगे आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, बस आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ना। बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में, वो इसका क्या होता है? पोटेंशियल। तो बस यहाँ पे वही है। ये अगर बैटरी के लिए मैं बोलूँ तो कि बैटरी क्या कर रही है? चार्ज फ्लो करा रही है ना, चार्ज इकट्ठा नहीं कर रही है, उसका काम सिर्फ क्या है? फ्लो कराना बैटरी को, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर आप आगे जाके पढ़ोगे तो बैटरी का काम क्या होता है? सिर्फ चार्ज फ्लो कराना, और कितना ये वर्क डन कर रही है उसका वो क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, बस दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं 1 जूल काम करता हूँ 1 गुलाम के लिए, तो वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। बस यहाँ पे एक सवाल है, क्या बोला गया? मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? ठीक है, 2 गुलाम चार्ज को 2 पॉइंट हैविंग ये, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और वर्क डन। अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि ये होता है W अपन क्यू, है ना। तो W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V कितना दिया है? 12। क्यू कितना दिया है? 2 गुलाम, सॉरी। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास 12 दिया है, और ये 24 जूल हो जाएगा। सिंपल सवाल, ऐसे सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों में चीज़ों में फॉर्मूला। अब आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसा होता है कि आपको ये इनमें से सिंबल पूछ लेंगे, बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये आपको याद रख के जाना है। सारे के सारे आपको प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का, जैसे कि एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव,
ठीक है। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन सेल के होते हैं, ठीक है ना, उनको अपन बैटरी बोलते हैं। बैटरी में बहुत सारे आप स्टेप बना लो, ठीक है। प्लग की में, ठीक है, ये कौन सी है, ओपन वाली की है, तो ओपन की में सिर्फ आपको ब्रैकेट करके 2 लाइन करके बीच में डॉट नहीं बनाना है, यानी कि ओपन है, अभी इसमें करंट भी फ्लो नहीं हो सकता। और जैसे ही डॉट बनाया ये क्लोज होगी, अब इसमें करंट भी फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास सिंपल है कि अपने पास ऐसी की है, ये ओपन है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको टच किया है ना, अपन स्विच मारते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे अपन ऑन किया तो वहाँ पे स्विच ये टच हो जाता है और सर्किट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं ओपन हो, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब आता है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट आपको पता है कि सिंपल है, ये तीनों वायर जॉइंट है, ठीक है। और क्रॉसिंग वायर विदाउट जॉइनिंग, विदाउट जॉइनिंग में मैंने आपको ऊपर से लेके निकलना है ना, वायर जा रहा है इसके ऊपर से, यानी कि टच नहीं है दोनों अपन। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता ही है, ये ऐसे ऐसे करना है ना, सिंपल है। रेजिस्टेंस के लिए आपको ऐसे जिग बनाना है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपको ऐसे एरो करना है या ऐसे कर दो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करता है, ठीक है। आप आगे जाके देखोगे। और मीटर के लिए आप एक क्योरा बनाओ, इसमें पॉजिटिव माइनस लिख दो, वोल्ट मीटर की भी लिख दो। तो ये आपको सारे सिंबल याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ। और ये जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बस आपको याद करके जाना है। आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे वही है कि जो करंट के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है कि V अपॉन आई का जो कांस्टेंट है, जो अपन रेशियो है वो कांस्टेंट आता है, और इसका रेशियो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से V इजिकल टू क्या हो जाता है, आई आर। बस ये आपको याद रखना है, V इजिकल टू आई आर, पोटेंशियल इजिकल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप, ठीक है, ढलान होती है, वो अपन को रेजिस्टेंस देता है ना। बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये था अपने पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बस आपको ये R इजिकल टू 1, और 1 ओम किसके हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बस आपको अच्छे से ओम्स लॉ को लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ओम्स लॉ की डेफिनेशन मिल जाएगी, वो अच्छे से रट के जाना, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी रट के जाना, बस वो आपको लिखना है। अब रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, और कंडक्टर का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस किस किस वेरी हो सकता है, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो लेंथ पे एक तो प्रोपोर्शनल होता है, और ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनका कॉम्बिनेशन निकल के आता है L अपॉन ए। तो यहाँ से इक्वल ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रो L अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारी चीज़ें दी होगी, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये अपने पास रो, ठीक है, रो की वैल्यू सारी दी है। और तो यहाँ पे ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है आर रो एल बाय ए, है ना। तो लेंथ की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितना एरिया बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि एक मेला है ना, एक रोड है जहाँ पे भीड़ है, और वो बहुत लंबी भीड़ है, तो आपको वहाँ से निकलने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। करंट एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज फ्लो में दिक्कत आती है, फ्लो में, है ना, आयंस के कारण वहाँ पे कॉलिजन होता है, तो इसके कारण रेजिस्टेंस अपन ने जिसका नाम टर्म दे दिया रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही है कि आप एक जा रहे हो रोड पे, बहुत सारे कंपोनेंट मतलब लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से आपको निकलना है। एक तो शॉर्ट ही है, मान लो कि ऐसे मान लो 100 मीटर तक ही लोग हैं, वहाँ से निकल जाओगे। अगर 1 किलोमीटर तक है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना, यानी कि उसका रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे कैसे, मान लो कि बड़ा रोड है, ठीक है, लोग उतने ही बड़ा रोड हो गया, तो आप आसानी से जा सकते, यानी कि उसका एरिया बड़ा कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि आप आराम से जा सकते हो। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपको याद रखनी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको कुछ याद रखनी है, जैसे कि सिल्वर हो गया, आपको कॉपर का, एल्यूमिनियम का, थोड़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो PYQ आए हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी के ऊपर, तो वो आपको याद करके जानी, हो सकता है उसमें से ही दे दे, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये दो आप खुद करना, मैं इसमें से कोई एक करा देता हूँ, चलो एक करा देता हूँ, ये करा देता हूँ, है ना। क्या बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर लेंथ 2 और 26 ओम एट 20, है ना, इसके ऊपर अपन को दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ वायर 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal using at that temperature using practice टेबल, है ना, ये बोला गया अपन को। तो रो क्या होता है, देखो रो अपन ने पढ़ा, जैसे कि आर पढ़ा रो L/A, तो रो हो जाएगा RA/L। लेंथ दी है
एरिया यहाँ से डायमीटर से आ जाएगा अपने पास। डायमीटर क्या होता है, r/2, सॉरी 2r होता है ना, 2r होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी d/2। तो यहाँ से रेजिस्टेंस रेडियस निकाल देना इस वायर की, और वायर से अपने पास ये आ जाएगा एरिया जो आ जाएगा दैट इज πr²। वहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया की वैल्यू लेंथ दी है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी थी। आगे बढ़ेगा, चलो ठीक है। और ये सवाल भी आप कर लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये सवाल अच्छा है कि वो क्या कर दे कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, ठीक है। आप बस इसकी लेंथ को आधा कर दिया और एरिया को 2 कर दिया। तो मैंने बताया आपको कि लेंथ को इनवर्स सॉरी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो लेंथ को आधा कर दिया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, ठीक है। और एरिया को 2 टाइम्स कर दिया, एरिया को 2 टाइम्स मतलब कि रेजिस्टेंस और आधा हो गया। आधे का आधा कितना हो गया, 1/4 हो गया ना। तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। R1 की वैल्यू आपको 1/4 दी है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे लिखने के लिए प्रोसेस लिखना पड़ेगा आपको, स्टेप जो कि आपको बताया गया है ना, इस सॉल्यूशन में सारी चीज़ें दी गई है। मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे जनरली बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, कि अगर मैं कॉम्बिनेशन करूँ, सीरीज पैरेलल में लगाऊँ, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है वो आपको याद रखना है। तो दोनों के लिए आपको मैंने कि सीरीज, देखो आपको 2 कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आपको सीरीज की बात करें तो उसमें जो करंट होता है आई, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब पैरेलल की बात करें, ठीक है, पैरेलल की बात करें जिसमें जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट तीनों से सेम जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग हो जाएगा, इसका V1, V2, V3, और ये किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पोटेंशियल की कैसे लिख सकते हैं, करंट जा रहा है और इसका R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, जो अपन को लिखना है, यानी कि R रेजिस्ट इफेक्टिव, और इसका हो जाएगा I1, सॉरी I तो सेम ही है इसमें, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लिया यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू I कॉमन ले लूँगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यानी कि बहुत सारे अगर सीरीज में लगे तो आपको सिंपली ऐड करने हैं सबके रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो अपने पास सीरीज के लिए। पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से जैसे करंट जा रहा है आई, इन 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। तो तीनों भागों में डिवाइड हो गया, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा V/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्योंकि V कांस्टेंट है तो कॉमन लूँगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास R इक्वल निकल जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस यहाँ पे यूनिवर्सली आपको क्या करने, ऐड करने सारे सर। ये पैरेलल के लिए बता दिया, ये सीरीज के लिए। तो यहाँ पे वही है, पैरेलल में ऐसे होता है या सीरीज में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे सीरीज के लिए आपको देखो ये दिया गया है, यहाँ से सिंपली पोटेंशियल लिखा, फिर यहाँ से ओम्स लॉ से इन्होंने लगाया और सॉल्व करके यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। आई कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल भी दिया है, वो आप कर लेना, सिंपल सवाल है। और पैरेलल के लिए आपको यहाँ पे पैरेलल वाला रहा, ये पैरेलल के लिए आपको अलग अलग करंट हो जाएंगे, यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, तो यहाँ से वही लिखा करंट I1 I2, ठीक है, R इक्विवेलेंट के इक्वल लिखा, और यहाँ पे पैरेलल के लिए ये आ गया, ठीक है। पैरेलल के लिए आपको सारी चीज़ें दी गई है। ये था अपने पास पैरेलल वाला। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा कि बहुत बार कि वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। किसके कारण होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है इसके रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है ना, करंट को अपोज करता है। तो वहाँ पे जो ये करंट फ्लो होना चाहिए था नहीं हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर वगडन किया तो वो वगडन हीट फॉर्म में निकलता है ना, सिंपल है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो अपने पास पावर होती है, पावर क्या होती है, Q/T, ठीक है, Q/2 या वर्कडन/T है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कडन/T, यानी कि हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि जो वर्कडन किया आपने यूनिट टाइम में वो पावर होती है, ठीक है। पावर वर्कडन क्या हो जाएगा, वर्कडन होता है Q/V/T, ठीक है। और V/T क्या होता है अपने पास, सॉरी यहाँ पे जो Q/T होता है अपन ने आगे पढ़ा था, दैट इज टाइम, सॉरी
करंट, तो पावर हो जाएगी V इंटू आई, है ना। एक तो पोटेंशियल इंटू करंट होता है। हीट क्या हो जाएगी अपने पास, हीट होती है अपने पास, यहाँ पे जो वर्क डन कर रहा है वो किसके फॉर्म में जा रहा है, हीट के फॉर्म में जा रहा है। तो मैंने यहाँ से लिख देता हूँ Q बाय टी, और Q हो जाएगा P इंटू टी। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई V इंटू आई इंटू टी, है ना। ये अपने पास हीट फॉर्म में निकल के आती है, ठीक है। ये अपने पास हीट निकल के आती है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं ना, H से रिप्रेजेंट कर देना। तो बस यहाँ पे फॉर्मूले है वो आपको याद रखना है ना सारी चीज़ें। और इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हीट है वो आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर, पावर मैंने बताया वी आई होता है या वी स्क्वायर अपन आर भी होता है ना। पावर होता है या तो वी आई या वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूले होते हैं, और 1 वाट के जो होती है 1 इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से, और 1 किलो आवर है ना, आपने देखा होगा मीटर में वो किसके यूनिट, ये 1 यूनिट के इक्वल होता है, अपन बोलते हैं यूनिट। तो ये होता है 1 किलो वाट आवर्स, यानी कि यहाँ से जो अगर जूल में चेंज करता हूँ तो 1 किलो को अपन 1000, यहाँ पे वाट को अपन वाट में रखते हैं, ठीक है। और ये आवर को सेकंड में चेंज कर देंगे 3600 से, है ना। यहाँ से अपने पास निकल के आया 3.6 इंटू 10⁻�6, यानी कि अगर एक यूनिट अपने पास वर्क डन हो रहा है, यानी कि एक यूनिट अपने पास मीटर में आ रहा है, इसका मतलब इसने कितना वर्क डन किया, कितनी पावर इसकी, सॉरी वर्क डन कितना किया अपने पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, सॉरी, है ना, जूल। ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे ये सवाल दिया है कि इलेक्ट्रिक ब्लो इज कनेक्टेड टू जनरेटर द करंट, ये पावर वी आई होता है, दोनों का फार्मूला पुट किया, सॉल्व किया, है ना। तो सिंपल सवाल थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये था अपने पास, सिंपल है, इसमें क्वेश्चन करते रहना। देखो ये अपने पास चैप्टर था अपने, यही जो मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ बताया वो इम्पोर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल वाले आपको अच्छे से करके जाने, ठीक है, वही इसके चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूले जितने भी बताए वो अच्छे से पढ़ के जाने, है ना। तो आप मिलता हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना फार्मूला की, ठीक है। और जो एग्जाम्पल दिए वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।